अच्छा, सबसे पहले बताइए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। सैनिकों का झुंड किस प्रकार का संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास नहीं, वो संज्ञा है राम। अगर भगवान राम होते तो वो खास व्यक्ति है। अच्छा, एक बात बताइए, आप हिंदी लिखना जानती हैं आप? हाँ। सीबीएसई वाला कहता है कि मतलब अपने माँ बाप जिसके बच्चे सीबीएसई में पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि मेरा इंग्लिश बेटा फक फक बोलता है। मैं पूछता हूँ आपको हिंदी लिखने नहीं आता है, कि आपको हिंदी लिखने आता है? लिख के दिखाइए। माइक भैया रहिए, लिखिए। कितनी ऐसे लिखाता है? तब कन्फर्म है? हाँ। लेकिन वो लिखता है ही हर्षी का रही आधा दी। शुद्ध हिंदी वाला। शुद्ध हिंदी ये है? हाँ। पक्का श्योर? हाँ। ये देखिए बिहार बोर्ड का खासियत है। बैठ जाइए। मैंने सीबीएसई वाला को देखा परीक्षा कैसे लिखते, लिखिए तो परीक्षा, जो आप जांच परीक्षा देते हैं ना वो लिखिए। मैं एक थाने में लिखा देखा था परीक्षा हरस से, लिखिए तो परीक्षा। हाँ, परीक्षा। थाने में लोग पढ़ के जाते हैं ना जी, दरोगा बनते हैं। तो हम उनसे भी ये परीक्षा लिखा हुआ था थाने में। मैं बोला था, कहा कि आपको इससे क्या मतलब है? ये सच्चाई था कि गलत लिखा, उसे स्वीकार करना चाहिए था। स्वीकार करना चाहिए। वो गया था परीक्षा के कंपटीशन देने के लिए, तो मतलब कंपटीशन में नहीं, उसकी गया था गाड़ी में गया था तो लिखा था रॉन्ग करिए इसको। ये परीक्षा में कीचड़ होता है। मनोहर का संधि विच्छेद आप जानते हैं? लिखिए मनोहर। ये संधि है कि विच्छेद है? संधि है। तो विच्छेद करिए। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। बताइए संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ये बता सकते हैं कि मना हर कौन संधि है? अभी नहीं? अच्छा ठीक है सर, आगे आप अच्छा से तैयारी करेंगे। मेरा काम है बेटा कि आप लोग के अंदर जो कमियां हैं उसे बाहर निकाल दें। डॉक्टर क्या करता है? कहता है खून चेक करो। वो डॉक्टर क्या है कि खून चेक करो, ब्लड चेक करो, उसको तो देख के पता चल जाना चाहिए कौन बीमारी है, दवाई लिख दे। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग को काम करना है। अच्छा बताइए, ढाटे विश्वास आप पढ़े हैं? बताइए ढाटा किसका विश्वास आ गया? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का, बहुत सुंदर। तो लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। उसके बड़े बेटे का क्या नाम था? अच्युत। अच्छा, कौन लड़का कटक से आया था? कटक से नाम नहीं याद। गुणे लिखिए। याद हो गया? हाँ, तो कहीं पढ़ने का भी और जरूरत है। अच्छा, दही वाली मंगवा के बारे में आप जानते हैं? हाँ। उसकी बहू से झगड़ा क्यों हुआ था? उसकी बहू के साथ उसका झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी बहू अपने बेटे को मार रही थी। तो उसका कहना था, मंगम्मा का कहना था कि वह पोते को ना मारे और उस पर उसके पोते पर और उसके बेटे पर उसका हक है। इसी विवाद को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा, हक के लड़ाई में झगड़ा हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं रंगप्पा कोई नाम का लड़का था, वो अमराई के पेड़ के पास उसको बैठा लिया था, क्यों? क्योंकि उसकी निगाह मंगम्मा के प्रति गलत थी और वो उससे उधार भी लेना चाहता था। एक गलत भी था और उधार भी लेना चाहता था, दो बातें। अच्छा, मंगू के बारे में आप जानते हैं? तो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कौन भाई उसका आया था? बड़ा भाई क्या करता था? बाहर में नौकरी करता था। ठीक है, आप नौकरी करोगे ना तो आपके मम्मी पापा का मेडिकल फंड फ्री होगा। ठीक है, और आप जहाँ जाएंगे ना उसके मम्मी पापा का मेडिकल फंड फ्री होगा। आप नौकरी करेंगी, मेहनत करेंगी। देखिए, आज तक मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया, कमजोर से कमजोर बच्चा भी आर्मी में, डिफेंस में कहीं ना कहीं सेट है। आप लोग में टैलेंट है, अच्छा बनोगे और मेहनत करिए। मेहनत को भगवान कब होते हैं? भगवान मेहनत करने वालों के साथ देते हैं। ठीक है ना? तो जो मेहनत नहीं करता तो ईश्वर कहाँ है? जो देह चोर काम चोर होता है ईश्वर। सर्फ का काम क्या है? सर्फ कपड़े साफ करना, गंदगी को साफ करना। अच्छा क्वालिटी का सर्फ अच्छा गंदगी साफ करता है। तो इसी तरह से ईश्वर क्या है? हम अच्छे क्वालिटी का अगर ज्ञान होगा हमारे पास तो अच्छे क्वालिटी के ईश्वर का गुणगान होगा और उनकी महिमा अपने मन में रखेंगे। मेरे सारे विकारों को दूर करना उनका काम है। ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, एक कहानी में लाइन था जिसको हमको समझ में नहीं आया था और थोड़ा हम आपसे पूछें। प्रेम अयरी श्री राधिका, प्रेम वरण नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिनी द्वंद्व। इसका अर्थ है
प्रेम अयनी श्री राधिका। इसका अर्थ है राधिका रानी प्रेम प्रेम का खजाना है। और प्रेम वरण नंद नंद, इसका मतलब श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। और प्रेम वाटिका के दोनों माली मालिन द्वंद्व। हाँ। इसका मतलब कि वे जो राधा कृष्ण दोनों प्रेम वाटिका के माली मालिन है, जीता जाता स्वरूप है। देखिए ये क्वेश्चन तो हम आपसे पूछ दिए, लेकिन कई बार बोर्ड में आया। अभी बोर्ड परीक्षा के आप कई महीना पहले हैं, और अच्छा से स्टडी करना और अच्छा से अच्छा अंक लाना है, अपने स्कूल का गौरव बढ़ाना है, अपने परिवार का गौरव बढ़ाना है। ठीक है। अच्छा, एक कहानी में हमको कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए एक लाइन है, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से बचाना है, नलियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से। किस कहानी से लिया गया है, किस कविता से? एक वृक्ष की हत्या से। अच्छा, अगर वृक्ष की हत्या, तो क्या वृक्ष कट गया था? हाँ। तो हत्या का मतलब क्या होता है? मनुष्य के समान अगर हत्या करते हैं तो कहते हैं। तो अगर वृक्ष ही नहीं है तो हमारा जीवन क्या होगा? तो कौन देखा कि वृक्ष कट गया है? लेखक। उसे बहुत ग्लानि हुआ, बाकी लोगों को ग्लानि नहीं हुआ। तो हमें पेड़ काटना चाहिए कि नहीं? तो आप कितने पेड़ लगाएंगे? एक मेरे लिए और एक आपके लिए और एक किसी और के लिए। 3 पेड़ लगा देंगे आप, क्योंकि हम तो लगा नहीं पाते हैं। चलिए सवाल का जवाब दीजिए। यह हमारी कविता के एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। इसके लेखक कुंवर नारायण है। इसमें यह बताया गया है कि घर को बचाना है लुटेरों से, और नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। मतलब कि अगर हम वृक्ष काटेंगे तो बादल नहीं रुक पाएंगे और वर्षा नहीं होगी, जिससे हमारे पृथ्वी पर की नदियां नाले बन जाएंगी और खाने जहर हो जाएंगे, और हवा धुआं बन जाएगा। जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो फिर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड खत्म नहीं होंगे, और सब लोग सिलेंडर पीठ पर चलेंगे। कोरोना की तरफ बाप छटपटाएगा, नया बेटा छटपटाएगा, खत्म कहानी। इसलिए हम लोग को बचाना है। जहाँ पे पेड़ काटे ना तुरंत उस पर क्लेम करिए। आप नहीं चाहते तो जानिए कानून, क्लेम कर दीजिए वो पेड़ काट नहीं सकेगा, काटा तो उसका जेल हो जाएगा। अच्छा, एक कहानी में हम पढ़े थे, हमको याद नहीं है, लुंगिया आज फटी कल सीख जाएगी, खुदा फटास और नमक से। इसका मतलब क्या हुआ? किसने कहा, क्यों कहा? दावत खाने में इबादत की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा। उनकी एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आप ये फटी लुंगिया क्यों पहनते हैं? आप तो इतने बड़े हो गए हैं, आपको रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे लुंगिया पे नहीं, मेरी सुर पे मुझे मिला है ये भारत रत्न, इसलिए ये आज फटी है कल सिल जाएगी, बस मेरा सुर ना फटे। इसके लिए मैं खुदा से सुर की मांग करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, बिस्मिल्लाह खां के बारे में सुने हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखते थे धर्म के मामले में। वो अपने सहनाई से कौन कौन आवाज निकालते थे, कुछ बताइए। जो सहनाई से निकालते थे, वो मैं सुना हूँ कि हिंदू शब्द भी और कलमा शब्द भी कुछ निकालते थे, ऐसा कुछ बताइए ना। वो बालाजी के मंदिर में भी बजाते थे, और अपना जो उनका मुहर्रम जैसा पर्व था उसमें भी वो अपनी सहनाई हो जाती थी। अच्छा, वहीं के वहाँ से कहीं बाहर जाते थे तो बेला दूसरे तरफ मुँह घुमाते थे कि कन्ने घुमा के बजाते? काशी की तरफ हाँ। या बालाजी की तरफ? बालाजी के मंदिर की तरफ। बालाजी के मंदिर की तरफ। खुदा तो दिल में बसता है। सोचने वाले जाहिलों को बताना चाहिए कि हम लोग मनु के संतान है तो फिर खूब कैसे करेंगे। खैर छोड़िए, वो लोग ज्यादा विद्वान है, इसलिए जाति धर्म पर लगता है। अच्छा, एक सवाल है इसमें, छायाएं मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं भी अभी लिखी है। मतलब कि यह हमारी कहानी हिरोशिमा से लिया गया, कविता हिरोशिमा से लिया गया है। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने कहा है कि छायाएं दिशाहीन हो चुकी है, और जो बम गिरा था हिरोशिमा पर, उसकी वजह से आदमी धू करके जल गए हैं, और उनकी छाया पत्थर पे ऐसे आज भी पड़ी हुई है। बहुत सुंदर। देखिए, आप तो किताब आपको दिखा रहे थे, गलत किए, क्योंकि आपको सब पहले याद था।
अच्छा, एक कहानी की एक पंक्ति है, इधर ध्यान से सुनिएगा। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपने काम खुद करने की घर के माता पिता के मगज मूल सिद्धांत में शामिल हैं। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं है। किसने कहा? महात्मा गांधी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुत अच्छा। और साफ सफाई के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, अभिन्यो क्या है? अभिन्यो रोन नदी के किनारे बसा ईसाई मठ है। बहुत अच्छा। अच्छा, बहादुर के बारे में जानते हैं? बहादुर के पिता किस चीज में नौकरी करते थे? बहादुर के पिता? हाँ जी, सैनिक थे। बहादुर के पिता सैनिक थे और शहीद हो गए थे। याद हो गया? अच्छा, एक बात बताइए, बहादुर की माँ ने बहादुर को किस चीज से पिटाई की थी? डंडे से। डरिए मत। अच्छा, आखिर माँ ने कुछ दिखाई नहीं तो माँ मारी क्यों उसको? उसकी सबसे प्यारी भैंस अचानक मतलब कि चढ़ना छोड़ के उसके पास आ गई, तो उसने ऐसा कल्पना किया कि उसके बेटे उसके मतलब बहादुर ने उसे मारा होगा। बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बोलते हैं, आप पढ़े हैं माँ? मंगू को अस्पताल ले जाया गया तो कौन अस्पताल से वापस आया था जिसे माँ जी को विश्वास हो गया कि हम अस्पताल में भर्ती करवा सकते हैं? याद करिए। नाम नहीं याद है। कोई लड़का था या लड़की? कुसुम ठीक हो के आई थे। तो जब वो हॉस्पिटल से अपनी बेटी को भर्ती करा के आ गई, माँ बेटा दोनों, तो माँ किस हाल में थी? माँ बहुत ही व्याकुल थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं उसने खाना खाया होगा कि नहीं, वो सोई होगी कि नहीं ठीक से। और माँ का अंतिम मनोदशा बताइए, जो कहानी को छूता है। अंतिम, माँ विक्षिप्त हो गई, मतलब उसी की तरफ पागल हो गई थी। अच्छा, माँ मंगू जिस सवारी से अपने घर से गई थी वो कौन सवारी था? पक्का? फिर से बोलिए। बैलगाड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, ढहते विश्वास में किसका ससुर बांध में जब के मर गया था, शहीद हो गया था? सीता नहीं, लक्ष्मी का कौन? ससुर। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम? अच्युत। उसके पति का नाम? लक्ष्मण। अच्छा, मजम्मा कही कि दही बेचने मत जाइए, कही? नजम्मा। हाँ, नजम्मा कौन थी? उसकी बहू थी। दही बेचने के लिए मना क्यों कर दिया? अब दही कौन बेचेगा? जीवन कैसे चलेगा? अब उसने बोला कि जब रंगप्पा उससे उधारी मांग रहा था तो उसे पता चला कि मतलब मगम्मा उसे रुपए देने वाली है, तो उसने अपने बेटे को कहा कि उससे सलाह कर ली और बोला कि अब आप कितने दिनों तक दही बेचेंगी? अब दही बेचने का काम मैं करूंगी, आप बस आराम से घर में खाइए पिए। और अच्छा, जब दही बेचने जाते थे तो किसी से बात शेयर करती थी वो मंगम्मा? किससे? लेखक की पत्नी से। अच्छा, लेखक की एक बार दही के लिए गई लेखक के घर, तो कोई लेखक के घर से बाहर आया, उसके हाथ पर दही दे दी, वो गया, कहा माँ जी को भेज दीजिए। किसको दही दी थी? बेटा था। बहुत सुंदर। अच्छा, आज बताइए, चारों तरफ जातिवाद है, क्या जातिवाद, अगर हम सब ईश्वर के संतान हैं तो फिर जातिवाद क्यों? जातिवाद नहीं होना चाहिए। गलत है? हाँ। अब आप बताइए कि भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पक्ष में क्या कहा है? भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पक्ष में यह कहा है कि जातिवाद का होना ठीक नहीं है। ठीक है? यह श्रम विभाजन का एक रूप है जिससे व्यक्ति की अपनी इच्छा नहीं होती है, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर नहीं सकता है। अच्छा,
रामविलास शर्मा कौन सा कहानी लिखे हैं? रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का ज्ञान किनको होना चाहिए? परंपरा का ज्ञान उन लोगों को होना चाहिए जो आज हमारी पुरानी संस्कृतियों में सुधार करना चाहते हैं। उन्हें सुधार करने से पहले उसका अच्छे से ज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल। पर मतलब कहना चाहते हैं कि हम जातिवाद करेंगे, अरे पहले जानो तो जातिवाद क्या है। कोई चीज को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए जानकारी होना चाहिए। अब सुइया देने नहीं आता है, डॉक्टर के कहोगे तुमको सुइया देने नहीं आता है ना, तो दांत देखने वाला हाथ नहीं देखेगा, हाथ देखने वाला दांत नहीं देखेगा। अच्छा एक बात बताइए, रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज के कौन थे? शिष्य या शिष्या? शिष्या थी। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अच्छा, मान में क्या जोड़िएगा? मान में कुछ जोड़ के बताइए। मान हम आपको प्रत्यय दे दिए, प्रत्यय जोड़ेंगे। अभिमान हो सकता है। अच्छा अब अभिमान मतलब उपसर्ग हो जाएगा। अच्छा वो आगे नहीं, बाद में जोड़ना है ना, तो वही तो ठीक है, तो बाद में जोड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। अब पट में हम क्या जोड़े कि पट्टी हो जाए? टी। अब पट क्या हुआ? पट धातु है और टी प्रत्यय है। टी प्रत्यय है, तो लगता है कि आप ठीक है कर रहे हैं। अब बताइए उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ। श्योर। प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ऐसे अनुस्वार क अनुस्वार कण, क अनुस्वार कण, उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नासिका। कंठ और नासिका। कन्फर्म है? चलिए बहुत अच्छा। और अच्छा से तैयारी करिए। अभी आपके अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं, कई सवालों का आपने जवाब नहीं दिया। नौकरी में जाने के लिए हर एक सवाल का जवाब दे रहा है, उसके बाद आपसे एक्स्ट्रा सवाल पूछा जाएगा। तो देश में काम कैसे लोग करेंगे? जिनके अंदर टैलेंट होगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया और अच्छा तैयारी करिए। नाम बिनु बिरखे जग जन्म है, इसका मतलब क्या हुआ?